जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल भारत की पहली राजधानी थी, यानी कोलकाता। भारत की सर्वप्रथम राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन साल 2000 माफ करिए साल 1947 में जब आज़ादी हुई, उसके बाद भारत का जो राजधानी नई दिल्ली घोषित हुआ, उसके बाद कई तरह की चीज़ हमें देखने को मिला और लोगों को भी देखने को मिला। लेकिन बहरहाल हम लोग इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ से हमें चीज़ दिखती है वो हमें नज़रअंदाज नहीं करने की उपरांत रहती है। आज हम जिस मुद्दे की बात करते हैं वो आपके सामने और आपके दहलीज पे पहुंची हुई है। हम कोलकाता की महिला डॉक्टर की लगातार क्यों बात कर रहे हैं? एक मुद्दा वही नहीं है देश में कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे बेरोजगारी के भी मुद्दे हैं, कई सारी जो चीज़ें हैं वो हम नहीं देख रहे, लेकिन हम कोलकाता की हिंसा को क्यों इतना बढ़ावा देते हैं? कोलकाता में हुई दर्दनाक हादसा को हम क्यों इतना तरजीह दे रहे हैं? इसका कारण है यहाँ पे अशांति फैली है। कोलकाता में हुई अशांति को लेकर के लगातार सवालों के घेरे में रही है ममता बनर्जी। आज ममता बनर्जी के गवर्नर यानी पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मुलाकात हुई अमित शाह को दिल्ली में, और वहाँ पर उपराज्यपाल ने कहा है कि 14 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर में सारी रिपोर्ट साझा करना होगा, कि जो रिपोर्ट्स है उसे ज़रूर दिखाना होगा। यानी कमिश्नर जो है वहाँ के, उन्हें इस बात को ज़रूर तहकीकात करनी होगी कि जो दोषी है उसे किस तरह से, किस रूप से देखा जाए। क्योंकि आज हम जिस मुद्दे की बात करते हैं, जिस उपरांत में हम बात कर रहे हैं, देश में तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिला है। दुनिया भर में तमाम चीज़ देखने को मिली है, आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, कभी कभार हो जाती है ऐसी घटना, लेकिन हम भारत में लगातार आप देखते होंगे कि लगातार ऐसे ऐसे मामले जो है आई है, और उसके लिए कोई भी कड़ी प्रावधान नहीं दिया गया है। वो चाहे हाथरस की बच्ची के साथ में हो, या फिर कन्नौज में हुई घटना, वो चाहे अयोध्या में हुई घटना, या असम में हुई घटना हो, या राजस्थान में हो, भारत के कहीं पर भी हो, इसका जल्द से जल्द इसका जो है फैसला होना चाहिए। क्योंकि ये दोषी बख्शे जाएंगे तभी, या फिर इस दोषी को बर्खास्त तभी किया जा सकता है जब इसके ऊपर में कई बड़े हस्तियाँ की हाथ होती है। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही घटना है। ये पुलिस कमिश्नर की भेष में, यानी पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस के साथ में रह करके इस तरह की दुष्कर्म किया है। इससे ये साफ तौर पर देखी जा रही है कि भारत की जो लोकतंत्र हम पहले कहते थे वो भी कमज़ोर है। आज आर्थिक भी कमजोरी पर दिख रही है, क्योंकि जहाँ माहौल गर्म होगा वहाँ पर आर्थिक कमजोरी जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि जहाँ पर हिंसा होगी वहाँ पर तोड़फोड़ होगी, जहाँ पर हिंसा होगी वहाँ पर कई सारे कागजात जलाए जाएंगे, कई सारी चीज़ों को नष्ट किया जाएगा, और उसका भरपाई उसी जनता से वसूल करके सरकार उसकी पूर्ति करती है। वो चाहे महंगाई करके हो या फिर किसी तरह की कीमत में बढ़ाई करके, सरकार उन्हीं से लेता है और उन्हीं को बांटती है। बांग्लादेश में देखे होंगे आपने किस तरह की हिंसा हुई। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई तो वहाँ पे जो लोग थे उनको पैसे तक नहीं मिल रहे थे, कैश पैसे जो होती है वो नहीं मिल रही थी। उसका कारण था कि वहाँ पे जो हिंसा हुई उसमें कई चीज़ों को जलाया गया। कई चीज़ों को जलाने के बाद जो है बात की जाए तो आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पे कैश नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं मिल रही थी। लेकिन बांग्लादेश कैसे मुद्दा नहीं है, ये हम भारत की बात करते हैं लगातार, क्योंकि भारत एक संवैधानिक रूप से देश है। वहीं बात की जाए तो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर इंसान को सरकार से पूछने की इजाज़त होती है, सरकार से सवाल करने की इजाज़त होती है, कि वो सरकार से कड़वे सवाल पूछ सकते हैं, और सरकार का भी उतना ही रोल होता है कि उन्हें उनके जवाब में देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ आपके राज्य में हुई हिंसा तो आप समझे, हमारे राज्य में हुई तो हम समझें, लेकिन ये कब तक चलेगी? क्योंकि ये हिंसा एक दयनीय हिंसा नहीं है, या फिर कराई गई साजिश नहीं है। इसे हम अंदर तहकीकात से देखेंगे तो इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं मानसिक संतुलन इंसान का कहीं कहीं बिगड़ चुका है। ये बातें लगातार होगी, इस बात पर हम लगातार जो है बातें करेंगे, इस मुद्दे पे हम लगातार चर्चे में रहेंगे। लेकिन दूसरे मुद्दा भी लेना होगा। लेकिन बंगाल की हिंसा कोई हिंसा नहीं है। आप देखिए तो बंगाल की हिंसा को हम किस रूप से देख रहे हैं। बंगाल में घटना ये अमर्यादित है। बंगाल की घटना ये कहीं न कहीं उस जो है जगह की कहीं न कहीं अमर्यादित की है। लेकिन सरकार को इसके ऊपर में तुरंत कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि सरकार जब तक न्यायाधीश तक बात पहुँचेगी ये बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि फैमिली जो होती है वो स्तंभ की तरह होती है, वो पिलर की तरह होती है, जो खड़े रहते हैं बीच
में और चारों ओर जो है दीवार रहती है, उसके बाद ऊपर में छत रहती है। उसी तरह है, एक मकान की तरह होते हैं घर परिवार। जिस तरह से आज हुई हिंसा कल हमारे साथ में हो सकती, कल आपके साथ में हो सकती। इसलिए हिंसा में ना तो आप भाग ले, ना हिंसा को आप बढ़ावा दें, क्योंकि हिंसा करने वाले अगर अपराधी है तो हिंसा कराने वाले भी उतना ही अपराधी है, और हिंसा में सहयोग लेने वाले भी अपराधी हैं। क्योंकि हिंसा से कई सारे नुकसान होंगे, क्योंकि हिंसा हम आज कहते हैं हिंसा रुकनी चाहिए, लेकिन कल यही हिंसा होगी। दूसरी ओर हम बात आज कर लेते हैं कि आज हम जिस मुद्दे की बात करते हैं वो है टेलीग्राम को लेकर के लगातार जो है सुर्खियों में सवाल आ रही है। हमने आज जब इसका विश्लेषण किया, हमने इसको जाना, हमने इसके बारे में कुछ जानकारी ली, तो वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ जो प्राइवेसी थी वो कहीं ना कहीं अंतर्गत में नहीं है। यानी जो चीज़ सिक्योरिटी जो सुरक्षित रहना चाहिए वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है टेलीग्राम जो है व्हाट्सएप को जो है टक्कर देने आई थी। आपको पता होगा साल 2021 या 20 की ये घटना होगी जब लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी कि व्हाट्सएप जो है बैन हो जाएगा भारत में, क्योंकि सरकार इस पर कड़ी एक्शन लेने वाली है। लेकिन सरकार के एक्शन के बावजूद जो चीफ थे उन्होंने इस बात को खंडन किया कि हमारी प्राइवेसी सेफ है, हमने किसी के साथ में साझा नहीं करते हैं। लेकिन उनके में एक बात जरूर है, क्योंकि वो प्राइवेसी को सिक्योरिटी रखते हैं और नंबर से एक्टिवेट करते हैं। लेकिन टेलीग्राम क्या है, तो टेलीग्राम इसके विपरीत है। यहाँ पे आप अनेक लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में क्या है, तो आप 1000 से ज़्यादा लोग नहीं जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप के एक समूह में, और वहाँ पे आप कितने भी लोग जोड़ सकते हैं। तो यही कारण है कि टेलीग्राम को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के बातें की। वहाँ के जो टेलीग्राम के सीईओ जो है उनको पेरिस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है प्राइवेसी के कारण। अब देखने वाली बात है कि उनकी अगली सुनवाई कब तक होगी और इस फैसले को लेकर के क्या कुछ खबरें आती है।